कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है बच्चों। जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही थी उसमें मैं आज आप लोगों के लिए क्लास लेकर आया हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप लोगों के साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कृष्णा क्लासेज ने अपना ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया है। किस नाम से लॉन्च किया है बच्चों? केसी ऑनलाइन क्लासेज के नाम से। केसी ऑनलाइन क्लासेज के नाम से यह ऐप लॉन्च किया है। अगर जिन बच्चों ने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर पर जाएं और जल्दी से जल्दी केसी ऑनलाइन क्लासेज के इस ऐप को डाउनलोड करें। इसके अलावा बच्चों इसमें हम आप लोगों के लिए वर्तमान में 3 कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें पहला कोर्स है आपका एचटेट का। जैसा कि आपको पता है एचटेट का एग्जाम होने वाला है 21 और 22 नवंबर को, क्योंकि एचबीएससी के जो सचिव है उन्होंने बयान दे दिया है कि 15 अक्टूबर से एचटेट के फॉर्म स्टार्ट होंगे और जो एग्जाम होगा 21 और 22 नवंबर को होगा। इसके अलावा दूसरा जो हम इसमें कोर्स लेकर आए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस का कोर्स लेकर आए हैं। इसके अलावा तीसरा जो कोर्स लेकर आए हैं वो किसका कोर्स लेकर आए हैं? एचएसएससी का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो 5 से 11 अक्टूबर के बीच एक स्पेशल ऑफर दिया गया है आप सब लोगों को। वो स्पेशल ऑफर क्या है? अगर 5 से 11 अक्टूबर के बीच कोई भी बच्चा कोर्स लेता है तो यानी खरीदता है तो उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है? 20%, यानी वेलकम 20 के नाम से इसमें आपका जो प्रोमो कोड है, अगर वो प्रोमो कोड आप डालते हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इसका समय पीरियड क्या है? 5 से 11 अक्टूबर के बीच अगर कोई भी बच्चा केसी ऑनलाइन क्लासेज से कोई भी कोर्स लेता है तो उसे 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं आज का जो हमारी करंट अफेयर है। बच्चों ऐसा कौन सा युद्ध पोत है जिसे 30 वर्षों तक भारतीय नौसेना की शान रहा और जिसे मुंबई की शिपयार्ड कंपनी ने खरीदा है? ऐसा कौन सा है बच्चों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताओ मुझे। ये है बच्चों आईएनएस विराट। कौन सा है? आईएनएस विराट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी फुल फॉर्म की? आईएनएस। आईएनएस की फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। आईएनएस की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेवल शिप। आपको बताना चाहूं बच्चों ये हमने कौन से देश से खरीदा है? ब्रिटेन से। कौन से देश से खरीदा है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन और भारत 2 देशों की सेवा की है। कौन से युद्धपोत ने बच्चों? आईएनएस विराट ने। ब्रिटेन और भारत 2 देशों की सेवा की है। सबसे लंबे समय तक सेवा में रहा है कौन सा युद्धपोत? आईएनएस विराट रहा है बच्चों। क्लियर है? अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों के लिए जोड़ा गया अंतिम जहाज कौन सा है? आईएनएस विराट। और सबसे ज्यादा समय सेवा में रहा, इसी कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। किसमें है बच्चों? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। इसे हिंदुस्तान ने कब खरीदा था? 1986 में। इसे हिंदुस्तान ने कब खरीदा बच्चों? 1986 में। किससे खरीदा? आप सबको पता है, ब्रिटेन से। और इसे भारतीय नौसेना के जो बेड़े में शामिल किया गया, इसे भारतीय नौसेना के बेड़े में कब शामिल किया गया? 1987 में। अगर बात करना चाहूं इसकी सेवा मुक्ति की तो इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। और इसे सेवा मुक्त कब कर दिया गया? 2018 में। जब इसे 2018 में सेवा मुक्त किया तो इसे कंपनी ने खरीद लिया, जिस कंपनी का नाम है श्री राम ग्रीन शिप कंपनी। और श्री राम ग्रीन शिप कंपनी ने इसे कितने रुपए में खरीद लिया बच्चों? 68 करोड़ 54 लाख रुपए में खरीद लिया। कितने रुपए में खरीद लिया? 38 करोड़ 54 लाख रुपए में। कितने में खरीद लिया बच्चों? 38 करोड़ 54 लाख रुपए में खरीद लिया। वही से तुड़वाने ही वाली थी कि तुड़वाने से ठीक पहले एक कंपनी जिसका नाम है एनवी टेक्स्ट मरीन कंसल्टेंसी कंपनी। क्या नाम है?
एनवी टेस्ट मरीन कंसल्टेंसी कंपनी, जिसने इच्छा जताई कि वह इस युद्धपोत को खरीदना चाहती है। और कितने रुपए में खरीदने की इच्छुक है? 100 करोड़ रुपए में खरीदने की इच्छुक है। और वो इसे 100 करोड़ रुपए में खरीदकर इसका क्या बनाना चाहती है? एक संग्रहालय में इसे तब्दील करना चाहती है। किसमें बदलना चाहती है बच्चों? इसे संग्रहालय में बदलना चाहती है। क्लियर है? यह जो युद्धपोत है वह वर्तमान में कहां खड़ा है? गुजरात के भावनगर में। गुजरात के भावनगर जिले की अगर एक्यूरेट मैं लोकेशन की बात करूं तो एक्यूरेट लोकेशन जो इस जहाज की है गुजरात के भावनगर जिले के अलंग में है, खड़ा है। और आपको बता देना चाहूं, अलंग में जो एशिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का अड्डा है। एशिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का अड्डा कौन सा है बच्चों? अलंग में। इसीलिए इस अलंग को जहाजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहाजों का कब्रिस्तान। और जहाजों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? अलंग को कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? इसमें कोई डाउट? तो बात करते हैं इस युद्धपोत के। ये दृश्य दर्शाया गया है, यानी जो 1987 से लेकर 2018 तक भारत की तटीय सीमाओं की रक्षा करता रहा कौन सा युद्धपोत? INS विराट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पथश्री अभियान योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? यानी जो पथश्री अभियान योजना, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा, पथ का मतलब ही क्या होता है? रास्ता, मार्ग। पथश्री अभियान योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? देखो बच्चों, चुनाव है, चुनाव में इस तरह की योजनाएं चलती रहती हैं। मेरे ख्याल में एक तो चुनाव है बिहार में, अब बिहार के बाद कहाँ है बच्चों? बंगाल में। यानी कि पथश्री जो योजना की शुरुआत कौन से राज्य में की गई? बंगाल। बंगाल, जिसके सामने से पश्चिम शब्द हटा दिया है बच्चों, क्योंकि एक बार जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की बैठक ले रहे थे तो प्रत्येक राज्य का नंबर उनके अल्फाबेट के हिसाब से आ रहा था। तो ममता बनर्जी ने देखा, जब वेस्ट बंगाल का नंबर आया तब तक श्रोतागण थक चुके थे, इसलिए उन्होंने वेस्ट शब्द को ही इसके सामने से हटा दिया। यानी अब पश्चिम शब्द हटा के सिर्फ क्या बचा है? बंगाल। यानी इस योजना की शुरुआत कहाँ पे की गई? बंगाल से की गई। बंगाल जिसकी राजधानी आप सबको पता है, क्या है? कलकत्ता। बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। और बंगाल की अगर बात करना चाहूँ, इस योजना की घोषणा की है बंगाल की मुख्यमंत्री ने। और बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो कौन सी पार्टी से है? तृणमूल कांग्रेस से। कौन सी पार्टी से? तृणमूल कांग्रेस से। अगर बात करना चाहूँ यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल कौन है बच्चों? यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। कौन है यहाँ के राज्यपाल? जगदीप धनखड़, जो राजस्थान से संबंध रखते हैं। जगदीप धनखड़ कहाँ से संबंध रखते हैं बच्चों? राजस्थान से संबंध रखते हैं। और आप सबको पता है यहाँ हाल ही में, यानी कुछ समय के बाद किसके चुनाव होने वाले हैं? विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटों के चुनाव होने वाले हैं? 294 सीटों के चुनाव होने वाले हैं। और साथ में अगर बात करना चाहूँ यहाँ पर लोकसभा की सीटों की, तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 42। अगर बात करना चाहूँ राज्यसभा की सीटों की, तो राज्यसभा की सीटें कितनी है बच्चों? 16। यानी इन्हीं विधानसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ममता बनर्जी के द्वारा कौन से अभियान की घोषणा की गई है? पथश्री अभियान की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो 12,000 किलोमीटर की 12,000 किलोमीटर सड़कें सुधारी जाएंगी। कितने किलोमीटर सड़कें सुधारी जाएंगी? 12,000 किलोमीटर सड़कें सुधारी जाएंगी। और ये 12,000 किलोमीटर सड़कें सुधरने से कुल कितनी सड़कें सुधर जाएंगी? 7,000 सड़कें सुधर जाएंगी। यानी 7,000 सड़कें जिनकी कुल लंबाई 12,000 किलोमीटर है, उनका सुधार होगा। अब कौन सी योजना के अंतर्गत होगा? पथश्री योजना के अंतर्गत होगा। क्लियर है? अगर बात करना चाहूं ग्रामीण सड़कों की लंबाई में के लिहाज से देश में पहले नंबर पर है। और देश में पहले नंबर पर कौन है? बंगाल। ग्रामीण सड़कों की लंबाई के हिसाब से देश में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है बच्चों? बंगाल है। क्लियर? ये है बंगाल।
क्योंकि आप सबको पता है ये दो राज्य ऐसे थे, बंगाल और पंजाब, जिनके टुकड़े हुए थे। क्योंकि आज आधा पंजाब पाकिस्तान में है और आज आधा बंगाल बन चुका है बांग्लादेश। आज आधा बंगाल क्या बन चुका है? बांग्लादेश। क्लियर है? तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु शक्ति संपन्न सौर्य मिसाइल का प्रशिक्षण कहां किया गया? जो परमाणु शक्ति संपन्न है सौर्य मिसाइल का प्रशिक्षण बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स में, कहां पे किया गया? कहां किया गया बच्चों? बालासोर। बालासोर कहां पड़ेगा? उड़ीसा में। क्लियर है? जो अगर बात करना चाहूं मैं सौर्य मिसाइल की, तो सौर्य मिसाइल जो हिंदुस्तान के परमाणु शक्ति में शामिल हुई थी सबसे पहले कब हुई थी? 2008 में। जब 2008 में इसे शामिल किया गया था तो इसकी मारक क्षमता जो थी बच्चों, इसकी मारक क्षमता कितनी थी? 750 किलोमीटर थी। कितनी थी? 750 किलोमीटर थी। इसके बाद सौर्य मिसाइल का जो दूसरा वर्जन आया, सौर्य मिसाइल का दूसरा वर्जन यानी सेकंड वर्जन कब आया? 2011 में आया। इसकी भी मारक क्षमता कितनी थी बच्चों? 750 किलोमीटर ही थी, जबकि कुछ और सुधार किए गए थे। जो अब इसका तीसरा वर्जन आया है, वो तीसरा वर्जन वर्तमान में आया है, यानी वर्तमान में कब? 2020 में। अब की बार इसकी जो मारक क्षमता बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दी गई है? 800 किलोमीटर कर दी गई है। कितने किलोमीटर कर दी गई? 800 किलोमीटर कर दी गई। इसके अलावा अब ये संचालन में क्या कर दिया गया है? आसान कर दी गई है। संचालन में आसान और हल्की कर दी गई है। संचालन में आसान और हल्की कौन सी मिसाइल कर दी गई है बच्चों? सौर्य मिसाइल कर दी गई। इसके अलावा अगर और बताना चाहूं तो ये लक्ष्य के करीब जाते ही हाइपरसोनिक गति में आ जाती है। लक्ष्य के करीब जाते ही कौन सी गति में आ जाती है? हाइपरसोनिक गति में आ जाती है। और हाइपरसोनिक गति में कौन सी मिसाइल आ जाती है बच्चों? सौर्य मिसाइल आ जाती है। डीआरडीओ की कोशिश है कि भारत को स्ट्रेटेजिक मिसाइल के फील्ड में आत्मनिर्भर बनाना। किसकी कोशिश है? डीआरडीओ की, कि भारत को जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल के फील्ड में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है। किसकी है बच्चों? डीआरडीओ की। क्लियर है? तो मैं आपको इस मिसाइल का एक चित्र भी दिखा देता हूं। यह है कौन सी मिसाइल का चित्र? सौर्य का। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला यूईएफए का 2019-20 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया? यानी जब भी फुटबॉल की बात आती है तो मन में, क्योंकि फुटबॉल की एक दिन मैंने पहले भी बात की थी, अगर आपको ध्यान हो करंट अफेयर के क्लास में मैंने बताया था कि हिंदुस्तान में जो फुटबॉल का पहला मैच कहां पे हुआ था? शिमला में हुआ था। यानी भारत में फुटबॉल का पहला मैच कहां पे खेला गया था? शिमला में। तो फुटबॉल की बात आती है तो दिमाग में दो ही खिलाड़ी आते हैं, या तो मेसी का नाम आता है या रोनाल्डो का नाम आता है। लेकिन अब की बार ये दोनों आंसर ना होके हमारा आंसर क्या है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। क्या नाम है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। इन्हें पूरे यूरोप का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। पूरे यूरोप का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया है बच्चों? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, जिनका संबंध कौन से देश से है? पोलैंड से। ठीक। इन्होंने 56 मैचों में, कितने मैचों में? 56 मैचों में कुल कितने गोल किए? 61 गोल किए हैं। इन्होंने 56 मैचों में कुल कितने गोल किए? 61 गोल किए हैं। अगर बात करना चाहूं मैं जर्मन लीग की, तो जर्मन लीग में इन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए हैं, और जर्मन लीग में सबसे ज्यादा गोल इन्होंने कितने किए? 34 गोल किए। यानी 34 गोल करने के साथ ही जर्मन लीग में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। कौन बन गए? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। इन्होंने किन दो खिलाड़ियों को भी अब की बार पीछे छोड़ दिया? लियोन मेसी और रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया है। किन्होंने छोड़ दिया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। ये इनका चित्र है। ये है वर्तमान में 2019-20 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? यानी वो कौन सा देश है जिसमें गांधी जयंती के दिन
महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ। कौन से देश में किया गया बच्चों? यूक्रेन में। यूक्रेन जिसकी राजधानी है कीवी। जो महात्मा गांधी जी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, आप सबको पता है महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती पर किया गया? 51वीं जयंती पर किया गया। इस प्रतिमा का जो अनावरण किया है वो भारत के राजदूत, यानी भारत के राजदूत जो कहां पर है? यूक्रेन में, जिनका नाम है पार्थ सतपथी। क्या नाम है? पार्थ सतपथी। और यूक्रेन के विदेश मंत्री, यानी यूक्रेन के उप विदेश मंत्री जिनका नाम है यूक्रेन के उप विदेश मंत्री जिनका नाम है एमिन जापारोवा। एमिन जापारोवा और पार्थ सतपथी दोनों ने मिलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। कहां पर किया बच्चों? यूक्रेन में किया। कहां पर किया? यूक्रेन में। वैसे मैं आपको बता देना चाहूं, जो महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा है, महात्मा गांधी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर है? बिहार के पटना में। महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर है बच्चों? बिहार के पटना में। और बिहार के पटना में जो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है वो कितने फीट की है? 70 फीट की है। कितने फीट की है बच्चों? 70 फीट की है। और इस 70 फीट की प्रतिमा को महात्मा गांधी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होने का गौरव प्राप्त है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आपको गांधी जी की प्रतिमा दिखाई। अगला क्वेश्चन, बोफोर्स ने हाल ही में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिलाओं की लिस्ट जारी की। आपने पता है बोफोर्स, जिसने दुष्यंत चौटाला का इनाम आया था और काफी चर्चा में रहा था। बोफोर्स ने हाल ही में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिलाओं की लिस्ट जारी की। इसमें कितनी भारतीय अभिनेत्रियों को जगह मिली है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ कि उन भारतीय अभिनेत्रियां जिन्हें जगह मिली है बोफोर्स की सूची में कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है या इससे भी कहीं ज्यादा है? तो इसका हमारा आंसर है बच्चों इनमें से कोई नहीं, यानी एक भी भारतीय अभिनेत्री को इसमें जगह नहीं मिली है। तो इसमें जो प्रथम स्थान पाने वाली, अगर मैं अभिनेत्री की बात करूं तो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अभिनेत्री है सोफिया वेरगारा। कौन है बच्चों? सोफिया वेरगारा। सोफिया वेरगारा, जिनकी सालाना कमाई की अगर मैं बात करूं तो उनकी सालाना कमाई है 315 करोड़ रुपए। कितनी है उनकी सालाना कमाई? 315 करोड़ रुपए, यानी 3 अरब 15 करोड़ रुपए। उन्हें यह जो कमाई होती है यह इन 2 नाटकों से हो रही है, जिसमें एक का नाम है मॉडर्न फैमिली। क्या नाम है बच्चों? मॉडर्न फैमिली। और दूसरे का नाम है अमेरिका गोट टैलेंट प्रोग्राम। दूसरे का क्या नाम है? अमेरिका गॉट टैलेंट प्रोग्राम। तो मैं आपको स्क्रीन पर इनका चित्र भी दिखा देता हूं। ये है सोफिया वेरगारा, जिन्हें बोफोर्स की सूची में अब की बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यानी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री। इनकी सालाना कमाई है 315 करोड़ रुपए। अगर बात करना चाहूं बच्चों इसी सूची में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली अभिनेत्री की, तो दूसरा स्थान जो प्राप्त किया है उस अभिनेत्री की कमाई है मात्र 260 करोड़ रुपए। कितनी है? 260 करोड़ रुपए। क्लियर है? इसके अलावा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस उद्यान के अंदर एलिफेंट एंड्रोथीलियोट्रोपिक हेर्पिस वायरस के कारण हाथियों की मृत्यु हुई? यानी ऐसा कौन सा है जिसमें हर्पिस वायरस के कारण हाथियों की मृत्यु हुई? यानी वो कौन सा उद्यान है? उस उद्यान का नाम है नंदनकानन जियोलॉजिकल उद्यान।
ये जो आपका पड़ता है भुवनेश्वर में, यानी उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। और भुवनेश्वर में कौन सा उद्यान स्थित है बच्चों? नंदनकानन जूलॉजिकल उद्यान स्थित है। इस उद्यान की जो विशेषता है, यह अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत जंगल में स्थित है। यह किस में स्थित है? अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत किस में स्थित है बच्चों? जंगल में स्थित है। जो यहाँ पर जो हर्पीस वायरस है, यह हर्पीस वायरस युवा एशियाई हाथियों के लिए, जो युवा एशियाई हाथी है उनके लिए बड़ा घातक है, और वो भी उन हाथियों के लिए जिनकी आयु 1 वर्ष से 12 वर्ष के बीच है। जिनकी आयु कितनी है बच्चों? 1 वर्ष से 12 वर्ष के बीच है। इस वायरस के कारण हाथियों को कौन सी समस्या हो रही? रक्तस्रावी की समस्या हो रही। कौन सी समस्या हो रही बच्चों? रक्तस्रावी की समस्या हो रही। और इसी रक्तस्रावी की समस्या के कारण हाथियों की मौत हो रही है। इसी रक्तस्रावी की समस्या के कारण बच्चों हाथियों की क्या हो रही? मौत हो रही है। इसके अलावा अगर इस नंदनकानन जियोलॉजिकल उद्यान की बात चल ही पड़ी है, तो इसमें अगर मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूं तो वो देखिए क्या है। सबसे पहले यह सफेद पीठ वाले गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। कौन से गिद्ध? सफेद पीठ वाले, सफेद पीठ वाले गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर इसमें और बात करना चाहूं, जो सफेद बाघ और मेलेस्टिक, सफेद बाघ और मेलेस्टेनिक जो टाइगर की ब्रीडिंग का, मेलेस्टेनिक जो टाइगर की ब्रीडिंग का यह दुनिया का पहला चिड़ियाघर है। ये मेलेस्टेनिक टाइगर और सफेद बाघ क्या दुनिया का पहला चिड़ियाघर है। और कौन सा है ब्रीडिंग का? ये नंदनकानन जियोलॉजिकल। इसके अलावा यह भारतीय पंगेलिन, जो भारतीय पंगेलिन का एकमात्र संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। भारतीय पंगेलिन का एकमात्र संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कौन सा है? नंदनकानन जूलॉजिकल उद्यान। मैं आपको स्क्रीन पर इसका दृश्य भी दिखा देता हूं। यह है जो हमारे उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई? यानी उस पोर्टल का क्या नाम है बच्चों जिसकी शुरुआत की गई? उसका नाम है प्रकाश पोर्टल। क्या नाम है? प्रकाश पोर्टल। प्रकाश यानी पी से पावर, आर से रेलवे, ए से अवेलेबिलिटी, थ्रो सप्लाई। पावर, रेलवे, क्लियर, थ्रो सप्लाई। जो ये प्रकाश पोर्टल शुरू किया गया है, इसका एक ही उद्देश्य है, जो विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करना। क्या उद्देश्य है बच्चों? जो विद्युत संयंत्र है, विद्युत संयंत्रों को जो कोयला आपूर्ति है, विद्युत संयंत्रों को कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई है? प्रकाश पोर्टल की शुरुआत की गई। क्योंकि इस के द्वारा जो विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय, यानी विद्युत, कोयला, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय, यानी इन तीनों मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई? प्रकाश पोर्टल की शुरुआत की गई। आप सबको पता है हमारे जो केंद्रीय वित्त मंत्री है वो कौन है? आर के सिंह। कौन है? आर के सिंह। अगर बात करना चाहूं मैं कोयला मंत्री की, तो कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी। और हमारे रेल मंत्री तो मेरे ख्याल में बच्चा बच्चा नाम से वाकिफ होगा, क्योंकि पहले जो हमने करंट अफेयर्स की कई क्लासों में इनका जिक्र आ चुका है। नाम शायद सबको ध्यान हो, पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। तो आपको इसका मैं चित्र भी दिखा देता हूं। यानी कि जो कोयला है वो विद्युत संयंत्रों तक
समय पर पहुंचाने के लिए ही शुरुआत की गई है। कौन से पोर्टल की? प्रकाश पोर्टल की। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन। नंदिनी सिंगला को भारत सरकार द्वारा किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? यानी हाल ही में नंदिनी सिन्हा को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया है भारत सरकार ने? कौन से देश में नियुक्त किया बच्चों? मॉरिशस में। अगर बात करना चाहूं मैं मॉरिशस की, तो आज बात करते हैं सबसे पहले मॉरिशस की राजधानी। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। मॉरिशस के जो राष्ट्रपति हैं, मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? मॉरिशस के राष्ट्रपति है पृथ्वीराज सिंह रूपन। कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। इसके अलावा अगर बात करना चाहूं मैं यहाँ के प्रधानमंत्री की मॉरिशस के, तो मॉरिशस के हमारे प्रधानमंत्री है प्रविंदर जगन्नाथ। कौन है? प्रविंदर जगन्नाथ। और इनकी अगर मुद्रा की बात करें तो इनकी मुद्रा क्या है? इनकी मुद्रा है रुपया। इनकी मुद्रा क्या है बच्चों? रुपया। यह अफ्रीकी संघ का एक द्वीपीय देश है। और अफ्रीकी संघ का द्वीपीय देश कौन सा है? मॉरिशस। और इसी मॉरिशस में उच्चायुक्त नियुक्त किया है भारत सरकार ने। किसे नियुक्त किया है? नंदिनी सिंगला को। किसे नियुक्त किया है? नंदिनी सिंगला को। ये देखिए आपके स्क्रीन पर नंदिनी सिंगला जी का चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले तैरते हुए बास्केटबॉल कोर्ट को किस शहर के नजदीक शुरू किया गया है? देखिए बच्चों, अपने आप में विचित्र तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया। कैसा? तैरता हुआ। क्योंकि बास्केटबॉल के तो ग्राउंड आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन अब आपको जो बास्केटबॉल ग्राउंड के बारे में मैं बताने जा रहा हूं वो कैसा है? तैरता हुआ बास्केटबॉल ग्राउंड है। और यह कहां पर स्थापित किया गया है बच्चों? मुंबई में स्थापित किया गया है। तो बात चल पड़ी है बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल की जो एसोसिएशन है उसकी बात कर लेते हैं। क्या नाम उसका? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। इस नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 6 जून 1946 को। कब स्थापना हुई थी? 6 जून 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करना चाहूं इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। कहां पर है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। और इसके वर्तमान कमिश्नर की बात करना चाहूं तो वर्तमान में इसके कमिश्नर कौन है? एडम सिल्वर। वर्तमान में इसके कमिश्नर कौन है? एडम सिल्वर। इसे पूर्ववर्ती संस्था, यानी इसे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे पहले इसे जाना जाता था नेशनल बास्केटबॉल लीग के नाम से। किस नाम से? नेशनल बास्केटबॉल लीग के नाम से। और नेशनल बास्केटबॉल लीग के नाम से इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में। अब भारत में बनाया गया है बास्केटबॉल का कैसा ग्राउंड? तैरता हुआ ग्राउंड। कहां पे बनाया गया? मुंबई में। आप सबको पता है भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। इसके अलावा अगर सालसेट द्वीप पर स्थित है, और सालसेट द्वीप पर कौन सा शहर स्थित है? मुंबई। मुंबा देवी का मंदिर है, और उन्हीं मुंबा देवी के नाम पर इस शहर का नाम क्या पड़ा था? मुंबई। दहेज में दिया गया शहर भी कौन सा है बच्चों? मुंबई। तो आज की ये बास्केटबॉल ग्राउंड का दृश्य है। ये आपको पीछे साफ साफ समुद्र दिखाई दे रहा होगा, और ये वो बास्केटबॉल का ग्राउंड है जिसे हाल ही में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? मुंबई में बनाया गया है। क्लियर है बच्चों? तो आज की हमारी ये करंट अफेयर की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। तो इसके अलावा फिर मैं दोबारा से वही बात रिपीट करना चाहूंगा कि कृष्णा क्लासेज ने अपनी ऑनलाइन ऐप लॉन्च करती है। किस नाम से? केसी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। अगर आप 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच कोई भी कोर्स खरीदते हो तो अब आपके लिए एक विशेष ऑफर चल रहा है। किस नाम से? वेलकम 20 के नाम से। ठीक है बच्चों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, सोचो, देखो, विचारो, फिर जाके इस कोर्स को तुम लेना। यानी एक एक टीचर की अच्छे से डेमो देखो, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, फिर जाके आपको कोर्स लेना चाहिए।